कार्तिक स्नान की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। एक बार जब कार्तिक का महीना आया तो उसने अपनी बहुओं से कहा, बेटा, मैं कार्तिक स्नान करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके नियम निभाने में मेरा साथ दोगी? तो 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, मैं आपके सारे नियमों को निभा दूंगी। तो यह सुनकर उसका ससुर बहुत खुश हुआ। अब दूसरे ही दिन से सुबह जल्दी उठता, नदी पर स्नान करके घर आता तो उसकी बड़ी बहू उनके कपड़ों को धोकर आंगन में सुखा देती, फिर अपने ससुर के लिए पूजा पाठ के सामान की व्यवस्था करती। यह देखकर उसका ससुर बहुत खुश होता, कहता, ऐसी बहू भगवान सबको दे। जब उसकी बहू अपने ससुर के कपड़ों को आंगन में सुखाया करती तो पानी की बूंदें गिरती, वे हीरे मोतियों में बदल जाती। इस तरह बड़ी बहू तो धनवान हो गई। अब कपड़ों से हीरे मोती गिरते देखकर बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया। एक दिन वह आई और अपनी जिठानी से कहने लगी, तुमने तो कई दिन हो गए कार्तिक स्नान का नियम निभाते हुए, अब ससुर जी को हम लेकर जाते हैं। बचे हुए दिन ये हमारे यहाँ रह लेंगे, हम इनके नियम का अच्छे से पालन करेंगी। तो उनकी जिठानी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर पिताजी की इच्छा हो तो आप ले जा सकती हैं। तो वे सारी की सारी जाकर अपने ससुर से कहने लगी, पिताजी, अब तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर पर रहकर बचे हुए कार्तिक स्नान का पूजा पाठ को आप वहीं कर लेना, हम आपके सारे नियम निभा देंगे। तो उसका ससुर सोचने लगा, अचानक से मेरी 6 बहुओं को क्या हो गया? फिर भी ना चाहते हुए अपनी बड़ी बहू से कहा, बेटा, मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारी देवरानी के यहाँ जाता हूँ, मुझे तो पूजा पाठ करनी है, कई बार कर लूँगा। तो वह बोली, ठीक है पिताजी, जब आपका मन हो वापस आ जाना, तुम्हारे बिना यहाँ पर घर सूना लगेगा। तो उसका ससुर अपनी छोटी बहुओं के साथ उनके घर चला गया। दूसरे दिन सुबह हुई, गंगा नदी पर स्नान करके चला गया। जब लौटकर आया तो अपनी बहुओं से कहा, बेटा, मेरे कपड़े धोकर सुखा दो। उसकी बहू ने नाक मुंह सुकोड़ते हुए सीधे पानी में भिगोकर कपड़े तार पर डाल दिए। तो जैसे ही उसने कपड़ों से पानी टपकने लगा, सारे घर में कीचड़ ही कीचड़ हो गई। यह देखकर उन बहुओं को बड़ा ही गुस्सा आया और कहने लगी, हमारे घर तो आप पाप का स्नान कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ से अभी चले जाओ और जिठानी के घर जाकर स्नान करो, हमारे घर में पापियों के लिए कोई जगह नहीं। तो बहुओं की बात सुनकर वे मन ही मन सोचने लगा, मुझे तो कल ही पता था कि जरूर कोई स्वार्थ है, अगर मेरी सेवा करनी होती तो उसी दिन बोल देती, चलो कोई बात नहीं। यह सोचकर बड़ी बहू के यहाँ आया तो बहू देखकर बहुत खुश हुई और अपने ससुर के कपड़े धोकर सुखा दिए। जैसे ही सुखाए, फिर से हीरे मोती झड़ने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला था तो उनका ससुर चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, बड़ी बहू ने तो मेरी पूरे महीने नियम धर्म पालन करा दिया, मुझे कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराना था, अब इसे कैसे कहूँ? यह बेचारी घर का काम करके खेत भी तो जाती है और मेरी भी सेवा किया करती है। तो इस तरह चिंतित बैठे देखकर उसकी बड़ी बहू ने कहा, पिताजी, क्या बात है, आज आप इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो उसके ससुर ने कहा, बेटा, क्या बताऊं, कार्तिक का महीना समाप्त होने वाला है, मैं सोच रहा था कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, और मैं सोच रहा था कुछ ब्राह्मणों को भोजन कराऊं, पर तुम अकेली इतना सारा काम कैसे करोगी? तो उसने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप मुझे बता दो क्या करना है, मैं सब कुछ तैयार कर दूंगी। यह सुनकर ससुर बहुत खुश हुआ और ब्राह्मणों को न्योता देकर छोटी बहुओं के घर कहने गया कि सारी की सारी भोजन करने आ जाना, अगर समय है तो जिठानी के काम में भी हाथ बटा देना। बहुएं कहने लगी, काम में हाथ बटाना तो दूर, जब तक वह घर में रहेगी हम तो खाने पर नहीं आएंगी। तो उसका ससुर एक बार फिर से चिंता में पड़ गया। सोचने लगा, ऐसा कैसे होगा, वह अकेली सारा सामान कैसे तैयार करेगी और मैं उससे कैसे कहूँगा कि तुम छोड़कर चली जाओ?
तो वह तो आकर चिंतित होकर बैठ गया। बड़ी बहू ने देखकर कहा, पिताजी अब क्या बात है, अब क्या चिंता है, आपको मुझे बताओ। तो उसके ससुर ने कहा, बेटा तुम्हारी देवरानियों ने कहा है जब तक तुम घर पर रहोगी वे भोजन नहीं करेंगी। तो यह कहने लगी कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी, हम पहले ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे, उसके बाद मैं खेत पर जाऊंगी, फिर आप उन्हें बुला लेना। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन जैसे बहू ने कहा था वैसा ही किया। सारा भोजन बनाकर तैयार किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर सारा भोजन ढककर रख गई और खेत पर चली गई। तो पीछे से ससुर जी ने अपनी बहुओं से कहा, चलो अब तुम्हारी जिठानी खेत पर चली गई है, आ जाओ और भोजन कर लो। सारी बहुओं ने आकर भोजन किया। बचे हुए भोजन में कंकड़ पत्थर डाल दिए और मन ही मन बहुत खुश होने लगी और चली गईं। अब देखते हैं कि जिठानी क्या खाएगी। सारा दिन की थकी हुई ससुर की लाडली अब देखते हैं क्या खाएगी। इसी तरह प्रसन्न होते हुए वे अपने घर चली गई और उधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुगलो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगा दी और मैंने खेत में चिड़िया को बाजरा डालकर वे घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा आदमी फिर उदास बैठा था। तो उसने पूछा, पिताजी अब आप उदास क्यों बैठे हैं, क्या मेरी देवरानियां आई नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो निपट गया। कहने लगा, बेटा सारा काम हो गया, तेरी देवरानी भोजन करके बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई। बहू कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी बना लूंगी। और इस तरह कहकर बहू घर के अंदर गई। घर के अंदर जाते ही देखती है तो खाने में कंकड़ पत्थर की जगह हीरे मोती पड़े थे। सारे घर में खूब धनी धन हो रहा था। छोटे से घर की जगह महल बन गया। सारा घर धन दौलत से भर गया। अन्न के भंडार भर गए। तो वहां पिताजी को बुलाकर कहने लगी, पिताजी आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर तो हीरे मोतियों के भंडारे हो गए। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। हमारा साधारण सा घर महल में बदल गया। तो उसका ससुर सारी चीजों को देखकर कहने लगा, बेटी तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान के नियमों को निभाया, लेकिन तुम्हारी देवरानियों ने इसे पापी मन से निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें फल दिया। और यह कहकर अपनी बहू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आप बड़ी बहू की सुनी वैसे सबकी सुनना। जो कार्तिक स्नान करे, जो अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक देवता की जय। अब आइए सुनते हैं नगर बसेरे की कथा। यह कथा हमें नित्य प्रति जरूर सुननी चाहिए। 2 दोस्त थे, एक जाट का एक भाट का। जाट का चला अपनी बहन के, भाट का चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट का बोला, नगर बसेरा कर ले। भाट का बोला, तू नगर बसेरा कर, मैं तो सासरे जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिर होगी, सो तू कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर आराम करने लगा। कहने लगा, नगर बसेरा जो करे सो मल धोवे पाँव, ताता माना तापसी देगी मेरी माँ, माना देगी मावसी देगी द्वारका का बास, मीठा मीठा घास वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठी रास मेरा जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर वह चल पड़ा। जाट की बहन ने तो बुरा चावल परोसकर खूब बातचीत की। भाट का जब अपने ससुराल पहुंचा तो वहां उसे आग लगी मिली। आग बुझाते बुझाते उसका मुंह भी काला हो गया, हाथ भी रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया है, उसकी पूछ कर लो। सास ने कहा, क्या करूं, मेरा तापड़ा भुपता चला गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को फिर मिले। जाट ने पूछा, क्या हुआ। भाट का बोला, मेरे ससुराल में आग लगी मिली, उसे बुझाते बुझाते मेरे हाथ मुंह काले हो गए, न रोटी मिली न पानी। जाट का बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले, अब कर ले। भाट बोला, मैं अभी नहीं करूँगा,
तेरी तो मावसी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं। मेरी तो माँ है, दही की छुंचली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया, परंतु जाट ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव। टाटा माना तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना माऊसी देगी द्वारका का बास। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। पांच कुल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालू पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। कहकर चल पड़ा। जाट जब घर पहुंचा तो उसकी मावसी ने खूब लाड़ प्यार किया। भाट जब घर पहुंचा तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे, एक उठाए, बोला ससुराल गया था, वहां आग लगा दी। यहाँ आया तो भैंस खो दी। पहले भैंस को खोज कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। भाट भैंस को सारा दिन ढूंढता रहा, भैंस नहीं मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, क्या खबर है? भाट बोला, मेरे घर पहुंचते ही भैंस खो गई। उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटी का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने तो पहले ही कहा था नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो अब कर लेते हैं। दोनों ने नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सो मल धोबे पाँव। टांडा मांडा तापसी देगी मेरी माँ। माँ देना मावसी द्वारका का नाथ। मीठा मीठा घास वृंदावन का बास। पांच कुल्टी छठी रास मेरो जुबड़ो श्री कृष्ण के पास। डालो पानी हो जाए घी, झट से निकल जाए मेरा जी। ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर भाट को अपनी भैंस मिल गई। लेकर घर आया। माँ ने कहा, लड़के को घर घुसते ही निकाल दिया, सारा दिन भूखा मरता। उसको अच्छी तरह से खूब जिमाओ। सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई कार्तिक माह में नगर बसेरे की कथा को जरूर सुने। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक मास की जय।